क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? समझने की कोशिश करना क्वेश्चन को और सोच समझ कर आंसर देना। भारत के जैव विविधता के हॉट स्पॉट मतलब प्रखर स्थल इसमें से कौन से हैं? हॉट स्पॉट के बारे में बात कर रहे हैं। हॉट स्पॉट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है पूर्वी घाट। ऑप्शन फर्स्ट है आपका पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय या पश्चिमी भारत। चलिए फटाफट से आंसर देंगे सभी लोग। तो देखो, आपको अच्छे से पता होगा हमारे पास में बेसिकली प्रॉपर वे में देखा जाए तो हमारे पास में दो है। एक तो पश्चिमी घाट है। पश्चिम बड़ा है तो घाट छोटा होना चाहिए। पूर्वी बड़ा है तो हिमालय बड़ा, ये छोटा है तो ये बड़ा होना चाहिए। ऐसे आप याद रख सकते हो। तो पश्चिमी घाट आएगा और पूर्वी हिमालय आएगा। 2 और 3 के अकॉर्डिंग आंसर क्या बैठेगा भाई? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आंसर भी मैंने साथ साथ में दे दिए, तो आप थोड़ा सा पीडीएफ जब मिलेगी उसमें आपको फायदा रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? अभी बताया था, अभी बताया, अभी बताओ। पूर्वी, पूर्वी क्या आएगा? हिमालय। पूर्वी में शब्द कम है तो पीछे वाले में हिमालय में ज्यादा होंगे। पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पूर्वी हिमालय है नहीं और पूर्वी घाट होगा नहीं। गंगा के मैदानी भाग है नहीं। आंसर क्या आ जाएगा आपका? पश्चिमी घाट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पश्चिमी घाट आपका करेक्ट आंसर रहेगा। कोशिश करूँगा और आप लोगों से भी उम्मीद रखूँगा कि आप लोग भी क्वेश्चंस के आंसर देते रहें, ताकि इस क्लास का आप आनंद ले सकें। इस क्लास का आप आनंद ले सकें। ठीक है? चलिए स्टार्ट करें। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। भारत के जैवमंडल जो आरक्षित क्षेत्र हैं, बायोस्फीयर रिजर्व है, तो हाल ही में उसमें एक और जुड़ा है। वह कौन सा है? ये आपसे पूछा है। अभी ध्यान रखना, उसी को किसमें जोड़ दिया गया है? उसी को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी जोड़ा गया है। करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड किया गया है यूनेस्को की। चलिए जी, तो आंसर क्या देने वाले हैं? फटाफट से बताना आंसर क्या रहेगा। तो आंसर रहेगा सर कोल्ड डेजर्ट। कौन सा रहेगा? कोल्ड डेजर्ट है कहाँ पर? ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। आप अच्छे से याद रखेंगे। सिमलीपाल कहाँ पर है? तो आप कहना उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में। अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है सिमलीपाल। दिहांग और आपके देवांग ये कहाँ पर आएगा बताओ? अरुणाचल प्रदेश में। देख लेंगे। नौकरी कहाँ मिलेगा? आप कमेंट करके बता दें। नौकरी कहाँ होगा? आप सभी लोग कमेंट कर दें। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश में मुख्य संसाधन क्या है? मतलब पश्चिमी हिमालय में आपको क्या देखने को मिलेंगे? वन देखने को मिलते हैं, धात्विक खनिज, कार्बनिक खनिज या आणविक खनिज। पश्चिमी हिमालय में देखो, हिमालय आपका इस तरह से विस्तार आपको पता होगा, है ना? हिमालय का ये कौन सा भाग है? पूर्वी भाग है। और कौन सा भाग है? पश्चिमी भाग है। यहाँ पर आपको बेसिकली जो देखने को मिलेंगे, आपको वन देखने को मिलते हैं। और पर्वतीय भागों में आप अच्छे से जानते हैं, आपके कौन से पौंडधारी या आपके कौन शेप के जो शंकुधारी जो वन है वो आपके पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही और सटीक आंसर। चलिए जी, बिल्कुल पश्चिमी घाट। नमस्ते, बिल्कुल नमस्ते। कोल्ड डेजर्ट सिमलीपाल उड़ीसा। मुझे नौकरिक का बताओ, नौकरिक कहाँ पर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक प्रतिशत क्षेत्रफल पर विस्तृत है? किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक एरिया पर आपके क्या हुए हैं? फैले हुए हैं। फटाफट से आंसर देना। फटाफट से आंसर देना। हाँ जी, फटाफट बता दो क्या आंसर देने वाले हो। बता रहे हो कुछ? अच्छा, देखो हमारे भारत में सबसे ज्यादा किसी प्रकार के वनों का विस्तार है, तो वो कौन से हैं आपके? देखो सर, पाइन वन, चीड़ सर नहीं, पॉसिबल नहीं। शंकुधारी वन सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में। सदाबहार वन पाए जाते हैं सर, लेकिन सबसे ज्यादा जो पाए जाते हैं वो आपके कौन से हैं? पतझड़ वन, जिसे हम एक अन्य नाम पर्णपाती वनों के नाम से जानते हैं। कैसे? पर्णपाती वनों के नाम से जानते हैं। कह सकते हैं कि जहाँ पर बारिश कितनी होगी, 100 सेंटीमीटर के लगभग बारिश होगी, वहाँ पर पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। एक इसमें आएंगे शुष्क और एक आएंगे अर्धशुष्क। और इस पर्णपाती वनों को अपन कौन से वन कहते हैं? मानसूनी वनों के नाम से जानते हैं। कौन से वन? मानसूनी वनों के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये चीज भी आप अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर है क्या? ओके।
चलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक वन है? सबसे ज्यादा फॉरेस्ट जो वन है वो किस राज्य में है? आपको वन रिपोर्ट भी पढ़नी होगी भाई, है ना? सबसे ज्यादा वन किस राज्य में, आपसे क्वेश्चन पूछा है, फटाफट से बता दीजिए। जहां पर देखो सबसे ज्यादा जो वन वन क्षेत्र पूछे तो सबसे पहले ज्यादा वन है आपके एमपी में। वनावरण भी पूछे तो एमपी में। फिर आपका आता है अरुणाचल प्रदेश का नंबर, इसका अरुणाचल प्रदेश का नंबर। इसके बाद में आता है महाराष्ट्र का नंबर। किसका नाम आएगा? महाराष्ट्र का नंबर। अब याद रखना, वनावरण वन क्षेत्र की बात करें तो एमपी दोनों में क्या रहेगा? टॉप रहेगा। तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नौकरिक मेघालय अब सही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। नौकरिक मेघालय में, नौकरिक मेघालय। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के किस राज्य में इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन प्रतिशत वन आवरण पाया जाता है? मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि माना कि कोई ये स्टेट है, इसके इस क्षेत्र में इसे 100% मानूं और इसी क्षेत्र के लगभग 75% भूभाग पर कह दो, 80% भूभाग पर कह दो, किसका विस्तार मिले? वनों का विस्तार मिले। किसका विस्तार मिले? वनों का विस्तार मिले तो उसे हम क्या बोल देंगे कि यहाँ पर वनों का विस्तार कितना है, उसके भूभाग के अधिकतम क्षेत्रफल का आपको देखने को मिलता है। तो ऐसा कौन सा रहेगा? तो ऐसा रहेगा आपका स्टेट मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम रहेगा। 75% से भी अधिक, 75% से भी अधिक पूछता तो भी आंसर आपका क्या था? मिजोरम आंसर होना चाहिए था। ठीक है जी, चलिए जी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पिचवरम मैंग्रोव जो वन है वो किस राज्य में स्थित है? मैंग्रोव वन वो होते हैं जो समुद्र के किनारे तटवर्ती क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पिचवरम कहाँ आएगा? पिचवरम कहाँ आएगा? राजस्थान में नहीं आएगा। राजस्थान में तो आप रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर सकते हैं, है ना? राजस्थान में कंटीले वनों, मरुस्थलीय वनों के बारे में बात कर सकते हैं। राजस्थान में पर्णपाती वनों के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, गुजरात में, हाँ सर गुजरात में हो सकते हैं, लेकिन पिचवरम स्पेशल पूछा है। ये कहाँ का आपके, फटाफट से बताओ सर, वॉइस बहुत कम आ रही है। ओके 2 मिनट, ओके चलिए जी, अब ठीक आ रही है क्या? चलिए अभी ठीक आ रही है क्या? हाँ, वो माइक छूट गया था, है ना, गड़बड़ हो गई थी। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोग दें तो आंसर आएगा भाई तमिलनाडु। आंसर क्या आएगा भाई? तमिलनाडु। तमिलनाडु करेक्ट आंसर रहने वाला है। मैंने भी नहीं देखा भाई, क्या बात, देख एक बार सुन लेता हूँ उसको। हम्म, रहेगा तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल, थोड़ा सा माइक नहीं लगा हुआ था, है ना। चलिए जी, अब ठीक है, तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल, राम राम भाई प्रवीण जी, बिल्कुल राम राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैंग्रोव वन कौन से नहीं है? अच्छा, ऐसे कौन से वन है जिससे, अच्छा मैंग्रोव वनों को ही हम ज्वारी वन, गरान वन के नाम से भी जानते हैं। इनकी जो लकड़ियां होती हैं, इनका उपयोग आप किस में लेते हो? जहाज निर्माण में, क्योंकि ये स्ट्रांग होती हैं। तो मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाएंगे आपको? तो आपको गोदावरी डेल्टा में, बिल्कुल सर, पाए जाएंगे। गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनों का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। यस सर, मिलेगा। महानदी में मिलेगा, गंगा के ब्रह्मपुत्र में मिलेगा, लेकिन आप देखोगे तो नर्मदा का ज्वारी जो नदमुख है वहां पर आपको नहीं देखने को मिलेगा। चलिए जी, ओके। एक्चुअली माइक लगा लिया था लेकिन पिन इंजेक्ट क्या नाम, इंसर्ट करना रह गई थी, तो हाँ शायद वॉइस नहीं आ रही होगी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत में स्थापित पहला नेशनल पार्क कौन सा है? देखो, उसका सबसे पहले नाम था जिम कॉर्बेट। क्या नाम था? जिम कॉर्बेट। पहली बात, एमपी में ये पन्ना का, सॉरी कान्हा कहाँ पर है? एमपी में। गिर कहाँ पर है आपके? गुजरात में। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में। और आंसर क्या है इसका? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, जिसे हेली नेशनल पार्क या वर्तमान समय में इसका क्या नाम है, रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। रामगंगा नदी जो कि आपकी गंगा नदी की सहायक नदी है, एकमात्र सॉरी गंगा की सहायक नदी जिसके पीछे गंगा लग रहा है वो यही है। बाकी जिन भी नदियों के पीछे गंगा लगा है, आपकी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। तो जिम कॉर्बेट कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट आपके उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट रहेगा। तो ये कब स्थापित किया गया था? तो 1936, याद रखना। 1936 में से पहला नेशनल पार्क बनाया गया, 1936। अच्छे से याद करके जाना, जिम कॉर्बेट।
जिम कॉर्बेट। और फटाफट से सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर देना भाई, है ना। चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यह, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? अभी बताया आपने। तो ये कहाँ पर आपके जिम कॉर्बेट कहाँ पर भाई? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? देवनागरी उत्तराखंड आपका क्लियर आंसर रहेगा, क्लियर आंसर रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था? वन्य जीवों का क्या करना, हमें संरक्षण करना है, वो भी कैसे तरीके से? बेहतर तरीके से। देखो चीजें समझना, मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने क्या कहा, वन्य जीवों का हमें संरक्षण करना है, वो भी कैसे तरीके से? बेहतर तरीके से, है ना, बेहतर। और आपको पता हो आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति की समाधान की शक्तियां, तो बेहतर याद आ जाएगा, वन्य जीव आए तो 1972 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर है जी, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेहतर, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट नहीं है? भारत बाघों के लिए संरक्षण परियोजना किस में नहीं चलाई जा रही? दुधवा में। दुधवा आपके यूपी में आता है। कहाँ था ये? यूपी में आता है, यह आएगा आपके यूपी में। चिल्का झील ओडिशा में, कान्हा एमपी में, और मानस असम में। मानस असम में। और ध्यान रखना, चिल्का झील को और केवलादेव को 1981 में पहली बार रामसर साइट घोषित किया गया था, 1981 में। इंपॉर्टेंट डेटा याद रख के चलोगे, बिल्कुल 1972 सही है। तो टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पर नहीं है? टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पर नहीं है? आपको अच्छे से पता होगा सर। देखो ये दुधवा में है, चिल्का में नहीं है। चिल्का में क्या है, आपके झील है, तो आपके रामसर साइट में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और आपको अच्छे से पता हो ये चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा में, जो कि किसका एग्जाम्पल है? एक लेगुन झील का एग्जाम्पल है। कैसी झील है? लेगुन झील का। लेगुन झील को हम पश्च झील के नाम से भी जानते हैं, लेगुन बोल दो या पश्च झील बोल दो, लेगुन झील का उदाहरण है। तो ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, सेकंड करेक्ट रहने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कौन सा नेशनल पार्क जो है आपके एमपी में स्थित है? मानस कहाँ पर है? असम में। भाई थोड़ा स्पीड तो नहीं हो रही है, आपको थोड़ी सी स्पीड और कम कर लूँ। असम। बांधवगढ़ एमपी में है, केवलादेव राजस्थान में, और बेतला कहाँ पर है? फटाफट से बताना, बेतला कहाँ पर है? कौन बताएगा? बेतला महाराष्ट्र में सर। तो आंसर क्या आएगा? एमपी वाला पूछा है सर, एमपी में बांधव, कान्हा, पेच, ये सारे कहाँ पर आएंगे? एमपी में आएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड, लेगुन झील है बिल्कुल चिल्का, ठीक है, बांधव। ओके, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हालांकि मैप से मैंने आपको ये करवा रखा है। कान्हा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? कान्हा बीच में बैठते हैं, हमेशा याद रखना। कान्हा हमेशा गोपियों के बीच में बैठते हैं, बीच को बोलते हैं मध्य, तो मध्य से क्या बन जाए आपका? मध्य प्रदेश इसका सही और सटीक आंसर रहने वाला है। ठीक है, बेतला महाराष्ट्र में। ओके, क्योंकि ज़्यादा स्पीड भी नहीं है और कम भी नहीं है, तो लगभग 72 क्वेश्चन हैं, मैं फटाफट से करवा दूंगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में नहीं है? कान्हा एमपी में है, पेच एमपी में है, बांधव एमपी में है, लेकिन ये जो ताड़ोबा है, कौन सा? ताड़ोबा चंद्रपुर महाराष्ट्र में। ये कहाँ पर आपके याद रखना? चंद्रपुर। चंद्रपुर, और चंद्रपुर कहाँ आता है आपके? महाराष्ट्र में आता है। कहाँ पर आएगा? महाराष्ट्र में आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट रहेगा। और ध्यान देना, मैं सभी के कमेंट पे ध्यान नहीं दे पाऊँ, तो हमें मैक्सिमम बातें कम और क्वेश्चंस ज़्यादा करना है, इसलिए हम थोड़ा सा काम से काम रखेंगे। पादप जीवाश्म उद्यान एमपी के किस जिले में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पादप जीवाश्म उद्यान। ओके, फोर्थ गलत, बिल्कुल ठीक है। तो बालाघाट में है, मांडला में है, भोपाल में है, या इंदौर में है? फटाफट से बताऊं, तो ये आपके कहाँ जाएगा? हाँ जी, मांडला कहाँ पर आएगा? सॉरी, ये पादप जीवाश्म उद्यान कहाँ आएगा? मांडला में आएगा। और मांडला कहाँ पर आएगा भाई? एमपी में आएगा। कहाँ पर आएगा? एमपी में आएगा। एमपी को आप टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं, ये चीज़ें भी आप ध्यान रखते हुए चले जाना, ठीक है। चलें,
और सभी के लगभग एग्ज़ाम सिटी हैं जो जारी कर दी हैं वीडियो की, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है नहीं अपने को, और जितना पढ़ लिया उसको अच्छे से रिवीजन नहीं, मंडला में आएगा, भोपाल में नहीं होगा डियर। ठीक है, आइए अभ्यारण्य राइनो के लिए फेमस है। राइनो होता क्या है? राइनो होता क्या है तो ध्यान रखना, राइनो का मतलब, राइनो लिख के देंगे तो आप गड़बड़ हो सकते हो, लेकिन डायरेक्टली आप से ऐसे लिख के दे दें कि एक सिंगी गेंडा, ऐसा गेंडा जिसके सींग कितना हो, एक हो, तो एक सिंग वाला गेंडा जो है आपके, उसे क्या बोलते हैं? राइनो कहते हैं। क्या बोलते हैं? राइनो। हालांकि राइनो वायरस की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये कहाँ पर पाया जाएगा आपको? तो काजीरंगा में पाया जाएगा। कहाँ पर? काजीरंगा। और काजीरंगा कहाँ था आपके? असम में आएगा। कहाँ पर आएगा? असम में आएगा। तो लिख देता हूँ मैं असम। गिर गुजरात में, रणथंभौर राजस्थान में, और कॉर्बेट उत्तराखंड में। कॉर्बेट उत्तराखंड में। जिन जिन क्वेश्चंस में गलती कर रहे हो उन्हें अपने नोटबुक में नोट डाउन जरूर करते हुए चले जाना, क्योंकि अगली बार से आपके गलत होने के चांसेस ना के बराबर हो जाएंगे। बाकी आपकी इच्छा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं और कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है किसके लिए? काजी आ गया है तो एक सिंग लेके आएगा। काजी कितने सिंग लाएगा? एक सिंग। एक सिंग गेंडा या राइनो के लिए फेमस है। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। हाँ जी, काजीरंगा। ओके ओके, बहुत बढ़िया। मानस हो गया, काजीरंगा हो गया, ये सारे के सारे कहाँ मिलेंगे आपको? असम में ही मिलेंगे, है ना। चलिए अगला है, एकल श्रेणी गेंडा भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता है? तो असम में। असम के साथ में देखो अलग पश्चिम बंगाल भी आ गया, बिहार भी आ गया है, और भी सारे ऑप्शन यदि पेयर में आएंगे तो आपको आंसर देना होगा असम, और असम के साथ में पश्चिमी बंगाल। असम के साथ में क्या आएगा? पश्चिमी बंगाल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है डियर, चलें अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में हाथी प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट किया गया था? फटाफट से आंसर देना भाई। हाँ जी, चलें। तो आंसर आएगा हाथी अभ्यारण्य आपके 19 हाथी प्रोजेक्ट 1991 1992 आपका करेक्ट होगा। यदि आपसे पूछ ले बाघ परियोजना, बाघ प्रोजेक्ट कब का है? तो बाघ प्रोजेक्ट है आपके 72 का। टाइगर प्रोजेक्ट की बात करें आपके तो आपके 72 का आ जाएगा। अभी के लिए आंसर हाथी प्रोजेक्ट है 1991 1992। एक सिंगी गेंडा, असम वेस्ट बंगाल। बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट से मुझे कमेंट करना, असम की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या क्या है। बात करते हैं भारत में याक। याक आप देखते होंगे, है ना। बहुत सारे ऐसा लगता है मतलब कुछ उसने ऊनी कपड़े पहन रखे हों, और ऐसा जब याक जो पाया जाता है ऊनी कपड़े पहन रखे तो सर्दी वाले स्थान पे होगा। सर्दी वाला स्थान इनमें से कौन सा ज्यादा दिखने को मिल रहा है? यहाँ पर आ जाएगा आपका लद्दाख। क्या आ जाएगा? लद्दाख आपका करेक्ट आंसर रहेगा जी। बहुत बढ़िया ताड़ोबा। काफी दिनों बाद दिखे भाई, रीट वाले बड़े धीरे धीरे दिखते हैं कभी कभार। चलिए जी, बहुत खूबसूरत सही आंसर भी आपका। यदि याक की बात करेंगे तो ये आपके कहाँ देखने को मिलेगा? आपके लद्दाख में, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक का मंडलपट्टी पर्वत जो समाचार पत्रों में था नीले फूलों से हरा भरा है। कैसे फूल हैं? ब्लू फ्लावर हैं। इसमें 12 वर्षों में पुष्प केवल एक बार लगते हैं। उस पुष्प का नाम बताना है आपको। उस पुष्प का आपको नाम बताना है। कौन बताएगा भाई? 12 वर्षों में एक बार खिलता है। चल, तो आंसर रहेगा, हालांकि ये क्वेश्चन मुझे बता देना चाहिए आपको, नीला कुरिंजी। नीला कुरिंजी, ऑप्शन नंबर सेकंड। बिल्कुल भाई। और रीट वाला तुम्हारी किस तैयारी चल रही है? थोड़ी दिन रुक गया, तुम्हारे लिए भी बस लाने वाले हैं क्लास। भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रयोग कब हुआ था? सामाजिक वनीकरण पद का प्रयोग कब हुआ था? तो ऑप्शंस आपके पास में दे रखे हैं, फटाफट से चूज करो। देखो, पहले तो हमने क्या बनाया उसे? वन्य जीवों को बेहतर बनाया। फिर सार्वजनिक रूप से हमें क्या करना चाहिए? वनों का वनीकरण, मतलब वन का रोपण करना चाहिए। तो इस क्षेत्र में किया गया था। कब? 1976 में किया गया था। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़िया, ओके ओके, वेल डन। स्टार्ट करेंगे तुम्हारे लिए भी, है ना। वैसे तुम्हारे यदि इंडियन ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत पार्ट होगा ना तो आपके काम जरूर आएगी ये क्लास, यदि होगा तो। गलत युग्म की आपको पहचान करनी है। कान्हा, कान्हा मध्य में बैठते मतलब एमपी, ठीक है। दाची गम, अभी गम में कौन चल रहा है? जम्मू एंड कश्मीर चल रहा है सर, सही बात है। काजी असम के हैं। मुदुमलाई एमपी में नहीं है।
मुदुमलाई एमपी में नहीं है, ये कहाँ पर है, ये आपके तमिलनाडु में, ये आपके कहाँ पर है, तमिलनाडु में। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। हाँ जी, ठीक है जी, बिल्कुल। नमस्ते भाई, फटाफट से जुड़ जाया करो, 9 बजे क्लास होती है, कैसे हड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। चले, आ जाइए। दाचिंगम या डचिंगम, गम में कौन है, जम्मू कश्मीर है सर, गम में कौन है, जम्मू कश्मीर। कीवर्ड को समझो भाई, सिलेक्शन चाहिए तो कीवर्ड को समझना होगा। मुदुमलाई तमिलनाडु में, ओके बिल्कुल करेक्ट है। हाँ जी, हिमाचल में अभी एक जो बायोस्फीयर रिजर्व था, इसका नाम था कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट। 2025 में, अभी करंट का बता रहा हूँ, 2025 में से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया। याद रख के जाना भाई, किसे, कोल्ड डेजर्ट को। हमारे पास में फटाफट से बताना कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, जिसमें से यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितने शामिल हैं, तो फटाफट से आप कमेंट कर देना। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बक्सा बाग प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में है, जम्मू, ठीक है। जेके बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट बताएं, बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है। तो बक्से में कहाँ जाएंगे, बक्से को कहाँ रखते हैं, देखो, ब से बक्सा, ब से बगल, ब से बगल। आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट होगा। बक्सा कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का है। बक्सा कहाँ का भाई, पश्चिमी बंगाल का। याद रहेगा सबको। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम्म, चल। हाँ, और आप ये भी ध्यान रख सकते हो, बक्सा टाइगर रिजर्व जो है आपका 15वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा है, 15वां टाइगर रिजर्व है, 15वां टाइगर रिजर्व है। सुन लिया करो, सारी चीजें लिखना जरूरी नहीं है। चलें, आ जाइए। प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था। एक्ट था 1972 का। एक्ट कब का है, 1972 का। 1972 का एक्ट है, तो 73 में स्टार्ट हो जाएगी, अप्रैल 1973। अप्रैल 1973 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्या आंसर दिया, बंगाल, वेस्ट बंगाल। बक्सा और बगल ऐसे याद किया करो, शॉर्ट में आपको जल्दी से चीजें याद रहेंगी। हम्म, और ध्यान रखें, इस तारीख को, किस तारीख को, 1 अप्रैल 1973 को 9 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए थे। कितने, 9 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए थे, आप अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। विश्व में ऐसा कौन सा एकमात्र कौन सा हिरण है जिसके नर के 4 सींग होते हैं और यह मृग केवल भारत में ही पाया जाता है, ऐसा कौन सा है। तो ध्यान रखना, ये है आपके चौसिंगा। रीड लेवल 2 में क्वेश्चन पूछा गया था। 1 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973, बिल्कुल करेक्ट है आपका आंसर। हाँ जी, अच्छा मुझे बताना, बाघ परियोजना के जनक के रूप में किसे जानते हैं, फटाफट से आंसर करना। अगला है टाइगर स्टेट, टाइगर राज्य का दर्जा किसे दिया गया है। जहां पर सबसे ज्यादा टाइगर हैं उसे टाइगर स्टेट का नाम देंगे। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड एमपी इसका सही और सटीक आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि भारत में भारतीय वन सर्वेक्षण, हाँ भारतीय वन सर्वेक्षण मतलब फॉरेस्ट का जो क्या कर रहे हैं अपन, सर्वे कर रहे हैं, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, एफएसआई जो है आपकी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। एफएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है वो आपको बताना है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कौन बताएगा भाई। चौसिंगा, बिल्कुल ठीक है, बताएं एफएसआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। देहरादून, ओके बिल्कुल करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देहरादून इसका सही और सटीक आंसर है, ठीक है। और ध्यान रखना, भारतीय वन सर्वेक्षण का और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट सारे के सारे दोनों का हेडक्वार्टर यहीं पर है, लेकिन वनस्पति का पूछे तो कोलकाता आएगा। वनस्पति का बॉटनी वाले जो सर्वेक्षण का वो पूछे तो कोलकाता है, वरना आंसर क्या आएगा भाई आपके ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होगा। एक 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 केला सांकला, बहुत बढ़िया, क्या बात है। किसी ने नहीं बताया भी, रक्षित नाथ आंसर बताया है कि सर केला सांकला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, नेशनल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो ये भी कहाँ पर आपके देहरादून में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, देहरादून, देहरादून।
चलिए, अगला क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली जहाँ पौधे और पशुओं की अति विरल प्रजातियां पाई जाती। आपसे सिंपल सी बात पूछा है, साइलेंट वैली। अपन कहते हैं ना, मुंह को साइलेंट कर ले, मुंह को क्या कर ले, साइलेंट कर ले, मतलब बंद कर ले, तो कर ले से केरल, कर ले से क्या आ जाएगा भाई, केरल आएगा। यदि आपसे ये पूछे, यदि आपसे पूछे क्या शांत घाटी, तो भी आंसर क्या होगा, केरल। कहते हैं ना शांत हो जा। और आपसे पूछे फ्लावर वैली, हाँ जी, आपसे क्या पूछे, फ्लावर वैली पूछे, तो क्या आंसर दोगे, फटाफट से बताओ। और केरल के पलक्कड़ जिला है, देहरादून। फूलों की घाटी बताओ भाई, फूलों की घाटी, राजा जी, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ पर है, फटाफट से बता देना। हाँ जी, बिल्कुल केरला सही है। अभी मैं ये पूछ रहा हूँ कि फूलों की घाट क्या है, फ्लावर वैली, वैली ऑफ फ्लावर कह सकते हैं। नाम दफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, नाम दफा, फटाफट से बताना भाई, नाम दफा कहाँ पर है। चलिए, हम यदि चाइना को दफा करेंगे तो कहाँ से करेंगे, अरुणाचल प्रदेश के रास्ते से। अब तुम भागो। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश में आपके कुछ दर्रे हैं, कुछ दर्रे हैं, कोई दर्रे का नाम बता सकता है क्या, अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से प्रमुख रूप से दर्रे आपको देखने को मिलते हैं, पासेस के बारे में बात कर रहा हूँ। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बिग कैट की 4 प्रजातियां जैसे कि बाघ, तेंदुआ, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड और हिम लेपर्ड, आपके क्लाउडेड लेपर्ड और हिम लेपर्ड, जिस मतलब स्नो लेपर्ड की बात कर रहे हैं, इसके लिए कौन प्रसिद्ध है, काजीरंगा जो कि आपके असम में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, जिम कॉर्बेट आपके उत्तराखंड में है, राजा जी आपके उत्तराखंड में है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। चलिए फटाफट से बताइए, चारों प्रकार की बाघ प्रजातियां आपको कहाँ देखने को मिलती हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर यदि सेकंड है तो सही है। फ्लावर वैली उत्तराखंड में, उदयपुर में कैसे आ गई भाई। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, यहाँ पर आंसर रहेगा आपका नाम दफा। क्या रहेगा, नाम दफा। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही से। महावीर मोल्लम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क किस राज्य में है। महावीर जी की जब बात आएगी तो महावीर जी कहाँ जाएंगे, वीर लोग कहाँ जाते हैं, गोवा जाते हैं। वीर लोग कहाँ जाते हैं, गोवा जाते हैं। आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। ठीक है, आज तो ऐड नहीं आ रहे भाई। कोशिश करिए थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करने की, ताकि क्या कि आप लोग एग्जाम टाइम में टाइम बचा जा सके। ज़्यादा ऐड आते हैं टाइम खराब होता है आपका। चलिए, निम्न में से कौन सा सम्मेलन मुख्य रूप से वेटलैंड के लिए, आर्द्र भूमियों के लिए से संबंधित है, जो कि आपको पता होगा ईरान के रामसर शहर में हुआ था, रामसर शहर में हुआ था, है ना, फरवरी में हुआ था। तो मुझे फटाफट से बताना कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, कौन बताएगा, फटाफट बताना। गोवा, बुमला, देहांग, बॉम्डिला, क्या बात है भाई। हम्म, बुमला, बॉम्डिला, यांग्या, पांगसंड, कैसे याद नहीं आ रहे, याद आना चाहिए। एग्जाम में देखो तुम्हारे जो लिखा हुआ ना भारत का भौतिक विभाजन, तो भारत का जो सामान्य परिचय तो उसमें पूछे जाएंगे दर्रे, और याद रख के जाना, भौतिक विभाजन तो अच्छे से देख के जाना तुम, और ज्योग्राफी का क्वेश्चन गलत ना करके जाना। ठीक है, चलिए आ जाइए। भारत में राष्ट्रीय वन संरक्षण नीति कब लागू हुई। फॉरेस्ट कंजर्वेशन आपके पॉलिसी की बात कर रहा है, वनों को सुरक्षित रखा जाए, कटाई वटाई नहीं की जाए, तो ये कब की पॉलिसी है, जब पहली बार विधानसभा के चुनाव हुए थे 1952 में, 1952 में, ऐसे याद रख लो, 1952 में। बहुत बढ़िया भाई, रक्षितान थोड़ा सा ट्राई तो किया लेकिन अच्छा किया, बहुत बढ़िया। बुमला, बॉम्डिला, यांग्याप, पांगसांड और दीफुदर्रा, ये सारे दर्रे कहाँ के हैं, ये सारे दर्रे हमारे हैं अरुणाचल प्रदेश के, जिसमें माना नीति लिपुलेख उत्तराखंड के हैं, नाथुला और जेलपला सिक्किम के हैं, है ना, और बाकी बनिहाल है, पीर पंजाल है, वो आपके जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले। 2 फेब, ओके बिल्कुल करेक्ट है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ आपके नेशनल पार्क दिए हैं और कुछ को आपको मिलान करना है, तो कौन सा सही है, फटाफट से मिलान करिए। 1952, ठीक है, लिखते जाना, एक नोटबुक अलग से रखा करो, जिसमें केवल और केवल आप क्या लिखा करो, ईयर लिखा करो। क्या लिखा करो, ईयर लिखा करो, ताकि कभी भी रिवीजन करने में, कंपेयर करने में आपको समस्या नहीं होगी। चलिए जी, औरांग कहाँ पर है, औरांग आपको नहीं समझ में आ रहा, चलो छोड़ देते हैं सर। पक्के कहाँ पर है, पक्के अरुणाचल में है, पक्के कहाँ पर है, अरुणाचल।
हाँ जी, सही में आ रहे हैं। हाँ, पक्के कहाँ पर है? अरुणाचल में। दम्पा मिजोरम में। अ से औरांग, अ से असम। क्या आंसर रहेगा? 3 1 2 3 1 2 3 1 2 ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही और सटीक आंसर दिया आप लोगों ने। अ से औरांग, अ से असम। पक्के में, पक्के से अरुण के साथ जाएगी, यस। दम्पा मजे में है, दम्पा मजे में है। 3 1 2 बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो चिपक जाएगा कौन? जिसके अंदर बहुत सारे गुण होंगे, जिससे में बहुत सारे गुण होंगे, ऐसे याद रखो। या फेविकॉल की बात करो, अच्छा क्वालिटी का होगा, सुंदर क्वालिटी का होगा तो चिपक जाएगा, ऐसे याद रखो। सुंदरलाल बहुगुणा। और ये कहाँ से स्टार्ट किया था इन्होंने? काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चामोली उत्तराखंड से। कहाँ से? चामोली उत्तराखंड से ये आंदोलन स्टार्ट किया जाता है। किसको लेकर है? वन संरक्षण को लेकर। चामोली एक स्थान आता है जो कि आपके कहाँ पर है? उत्तराखंड में वर्तमान। 1970 में ये आपके स्टार्ट किया गया था, 1970 में। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, मैच करना है आपको, ये आपके ग्राम सेवक जो 2016 में हुआ था उसी का क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ आर्द्रभूमि स्थल दिए हैं, वेटलैंड रामसर साइट दिए हैं, और कहाँ पर है आपसे पूछा जा रहा है। सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत बढ़िया, ठीक, बढ़िया। देखो भोज, भोज से आपको समझ में आता है, भोज रेलवे स्टेशन एमपी का है, ऐसा एमपी में अभी घोषित भी किया गया था, तो ये सही है। नाम चेंज किए थे तब। चंद्रताल, हाँ जी, कौन सा है? चंद्रताल। चंद्रताल, सूरजताल मैंने आपको बताए थे, चंद्रभागा नदियां, है ना, हिमाचल प्रदेश में। तो 2 और 1 होना चाहिए सर, 2 के बाद में 1 तो इसी में आ रहा है, 2 के बाद 1 इसी में आ रहा है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में और मिलान करते हैं, तो सुरिंदर, सुरिंदर जो है आपके जम्मू कश्मीर में, और रुद्र सागर कहाँ पर? आपके त्रिपुरा में। रुद्र सागर कहाँ पे? आपके त्रिपुरा में। ऑप्शन नंबर क्या सही रहेगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही और सटीक आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही और सटीक है। चामोली, भोज हिमाचल में कैसे आ गया? 1 2 3 4? नहीं नहीं नहीं, 2 1 4 3 करेक्ट आंसर रहेगा। आ जाइए, सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध किससे है? वैज्ञानिक अनुसंधान से है, जल संरक्षण से है, पर्यावरण संरक्षण से है, या भूमि सुधार से है? तो आंसर क्या आएगा भाई? पर्यावरण संरक्षण से है। ये कहाँ की है? अच्छा, मेधा पाटकर की यदि हम बात करें तो इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, आंदोलन का नाम है नर्मदा बचाओ। क्या बचाओ? नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो आपके स्टार्ट किया था वो सुश्री मेधा पाटेकर ने वन संरक्षण को लेकर था, वन संरक्षण को ये लेकर था। 2 1 3 ओके, रक्षिता सुरेश, और बहुत बढ़िया। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? बाकी लोग सिर्फ सुन रहे हो क्या? चलिए जी, फूलों की घाटी, फ्लावर वैली कहाँ पर है भाई? बता चुका हूँ फ्लावर वैली के बारे में। फूल कहाँ पर हैं? देवनागरी में। फूलों की बरसात किस पे होती है? भगवान पर। और भगवान कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में। ऐसा मत करना भाग जाओ कि सर आपने तो कहा था भगवान उत्तराखंड में मिलेंगे, है ना। देवनागरी उत्तराखंड, तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। बड़े अगले क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से भारत का बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? 18 बायोस्फीयर रिजर्व आपको मैप में जो मैंने याद करवाए तो वो याद होंगे, तो 2 मिनट में भी आंसर दे दोगे। 2 मिनट का खेल भी नहीं है ये, ठीक है ना। बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। पंचमढ़ी एमपी में है सर, बिल्कुल ठीक है, ये है। कच्छ का रण गुजरात में सर, ये भी है। पन्ना एमपी में सर, ये भी है। लेकिन फूलों की घाटी जो कि आपका यहाँ पर है उत्तराखंड में, ये बायोस्फीयर रिजर्व में नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। तो आंसर क्या आएगा भाई? आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी, उत्तराखंड, 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 ठीक है। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी सागर वन्यजीव जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? गांधी सागर बांध भी याद होगा ना तुम्हें, तो भी आप आंसर कर दोगे। चंबल नदी पर सबसे बड़ा बांध, तो गांधी सागर बांध कहाँ पर आ जाएगा? तो गांधी सागर बांध है सर, ये एमपी में है, नीमच में। आ गया एमपी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या सही रहेगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही और सटीक आंसर रहने वाला, ठीक है, फ्लावर वैली। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, शॉर्ट में लिख के देगा वो, नेशनल, नीरी देगा वो, क्या देगा? नीरी, नेशनल एनवायरमेंट एंड इंजीनियरिंग
रिसर्च इंस्टीट्यूट। नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ पर? क्या कहेगा आपसे? नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न से नीरी, न से नागपुर, न से नीरी और न से नागपुर। और नागपुर कहाँ था भाई? महाराष्ट्र में आता है। आपका काम हो जाना चाहिए इससे। एमपी एमपी एमपी। चलिए ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50, 50 नहीं 49। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया, आप चिड़िया देखिए, हाँ हाँ, वो जो अभी बचपन से देखते आ रहे हैं उन्हीं को कहते हैं गौरैया। तो ये आपके 20 मार्च को मनाया जाता है। कब? 20 मार्च को। कमेंट करना कि 5 जून को क्या मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और कौन सी जयंती, LBS लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक रामसर साइट हैं? रामसर साइट की यदि बात करें पूरे वर्ल्ड में तो 91 रामसर साइट है। कितनी? 91। जिसमें से आपके सबसे टॉप में कौन है? रामसर साइट की हम बात करें तो सबसे ज्यादा रामसर साइट कहाँ पर आपको देखने को मिलती है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा भाई। जी बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा रामसर साइट आपके, वैसे तो ऑप्शन होना चाहिए तमिलनाडु, तमिलनाडु में 14, तमिलनाडु में कितनी है? 14। इसके बाद में आता है यूपी का नंबर, यूपी में आपके 10। और राजस्थान में अच्छे से याद रखे जाना, राजस्थान में रामसर साइट कितनी है? 4। 2 नई है, खीचन जोधपुर और आपके मैनहार उदयपुर। अभी के लिए आंसर रहेगा यूपी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर कितने यहाँ पर? 10 है। कितनी है? 10। 5 जून पर्यावरण दिवस, ठीक है। 5 जून एनवायरमेंटल डे। चले ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में पारिस्थितिकी के सरोकार और उसके विषय में पारित कानूनों को की सूची है, इसको मिलान करना आपको। कुछ एक्ट दिए हैं यहाँ पर और यहाँ पर ईयर दिए, फटाफट से मिलान करो, फटाफट से मिलान करो भाई। देखो, वन्य जीवों को क्या बनाना है? वन्य जीवों को, वन्य जीव को बेहतर बनाना। तो बेहतर कहाँ पर है? तो थर्ड आंसर सर पहले का। अब अपन को बनाने पड़ेंगे ऑप्शन, है ना, आगे अगली स्लाइड पे, लेकिन मजा नहीं आएगा अब। तो 3 पहले होना चाहिए, ठीक। इसके बाद में पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, तो वहां पर जितनी भी गंदगी है, तो छी याद रखो, छी मतलब 86। पर्यावरण को सुरक्षित करना है तो वहां पर छी को हटाना होगा। तो पर्यावरण संरक्षण 86, पर्यावरण संरक्षण 86, यहाँ पर 2, ठीक है, ऐसे याद रखोगे। इसके बाद में आप क्या रख रहे हो? जनजातियों को लेकर है। जनजातियों में नाम भी आ रहा है, जनजातियों तेरी और मेरी, जनजातियां तेरी मेरी, तो तेरा याद रखो। और लास्ट में क्या आएगा? वन संरक्षण आएगा, तो वन संरक्षण आ जाएगा आपका 88। वन संरक्षण आ जाएगा आपका 88। तो 3 1 2 4 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 3 1 2 4, 3 1 2 4। बिल्कुल, राजस्थान में 4 हैं, केवला देव है, सांबर है, और आपके खीचन जोधपुर है, और आपके मैनार उदयपुर है ना। ओके, 4 जून की बात है, 4 जून 2025 को राजस्थान की। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसमें से आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा कि नहीं आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बैठ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर टिक कर देता हूँ ताकि आपको समझ जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। राष्ट्रीय पार्क दिए हैं कुछ, और साथ साथ में वन्य जीव दिए हैं। राष्ट्रीय पार्क और वन्य जीवों को आपको मिलान करना है। बांदीपुर कहाँ पर है? काजीरंगा कहाँ पर है? काजीरंगा के बारे में तो पता होगा। हाँ सर, काजीरंगा असम में एकल सिंगी गेंडा के लिए। बी में थर्ड होना चाहिए, बी में थर्ड नहीं है सर, बी में थर्ड नहीं है सर, बी में थर्ड नहीं है। आंसर आपके सामने बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। क्या रहेगा? सेकंड। तो सर बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य, क्या बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य? बिल्कुल सही बात है भाई। इसके बाद में काजीरंगा एकल सिंगी गेंडा, या कह सकते हैं राइनो, है ना, राइनो, राइनो की बात कर सकते हैं। इसके बाद में बात करेंगे किसके बारे में? सुंदरवन जीव आरक्षित क्षेत्र है, और सिमलीपाल हाथी अभ्यारण्य है। सिमलीपाल हाथी अभ्यारण्य,
सिमलीपाल फिर बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, जो कि उड़ीसा में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, काजीरंगा असम में है, और बांदीपुर कहाँ पर है? हाँ जी, कौन बताएगा बांदीपुर कहाँ पर है? कर्नाटक में या केरल में? कर्नाटक में या केरल में? फटाफट से कमेंट करना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कुछ आपके राष्ट्रीय उद्यान दिए हैं और साथ साथ में आपके राज्य दिए हैं। राष्ट्रीय उद्यान और राज्यों को आपको मिलाना है। राष्ट्रीय उद्यान और राज्यों को मिलाना है जी। 1 3 2 4 क्या आंसर आ रहे हैं भाई? अलग अलग। वन विहार कहाँ पर है? फूलों की घाटी, फ्लावर वैली कितनी बार बताई जाए बताओ? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। देव, मन्नार, मन्नार कहाँ होगा सर? तमिलनाडु में मन्नारी घाटी। अब आ गया वन विहार वाला, तो वन विहार कहाँ पर है? एमपी में है। तो छत्तीसगढ़ में क्या आ गया? कांगेर घाटी, इंद्र किला और गुरु घासीदास, है ना? तो ये आपके कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। आंसर आएगा 2 1 4 3। 2 1 4 3 वाला फटाफट से आंसर करो। कहाँ गया? 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 4 कर्नाटका। बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, सैनकोटा, याद आ रहे हैं कुछ? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। याद आ रहे हैं तो फिर ठीक है भाई, और याद नहीं आ रहे हैं तो सोचो हम कहाँ जा रहे हैं। सुंदरवन का जो राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है, वो कहाँ पर होगा? सुंदरवन नेशनल पार्क आपके कहाँ पर है? तो ये सुंदर सुंदर कौन होगा? जो कि बगल में बैठा हुआ होगा वही सुंदर होगा, और पश्चिम बंगाल आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा जी। बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि राजस्थान प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? प्राणी समझते हो? जीव विज्ञान की बात कर रहा। राजस्थान प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? राजस्थान प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर है? तो प्राणी बोले या आपके वानस्पतिक भी बोल दे तो भी इसका आंसर क्या आएगा भाई? कोलकाता, जो कि पश्चिमी बंगाल की राजधानी है। कोलकाता इसका करेक्ट आंसर। हाँ जी, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गहीर माथा समुद्री जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? गहीर माथा की बात कर, किसकी? गहीर माथा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गहीर माथा अच्छे से याद रखे जाना, ये कहाँ पर है? गई माता, गई माता ऐसे याद रखो। गई माता मतलब, गई माता मतलब उड़ गई, तो उड़ गई आपके ओडिशा याद रह जाएगा। उड़ गई मतलब ओडिशा याद रह जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष गंगा नदी को गांगे डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? ध्यान रखना, ये गांगे डॉल्फिन है वो कैसा जलीय जीव है, राष्ट्रीय। इसे कब घोषित किया गया था? 2009 में घोषित किया गया था, और वो भी कब? 5 अक्टूबर को। कब? 5 अक्टूबर को, 5 अक्टूबर। और ये जीव आंखों से कैसा होता है? अंधा होता है, याद रखना भाई। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट रहेगा, उड़ीसा। उड़ीसा जी, बहुत बढ़िया। ऐसा बढ़िया लगता जाए ना तो बीच बीच में सेशन को शेयर जरूर कर देना अपने व्हाट्सअप, फेसबुक या जो भी आप सोशल मीडिया ऐप्स यूज करते हैं। ये मेहनत तो लग रही है भाई। चलिए जी, रानीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, लेकिन ये है कहाँ पर? रानीपुर कहाँ पर भाई? फटाफट से बताओ। एक मैप जो मैंने याद करवाया था इंडिया वालों, तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? इंडियन ज्योग्राफी जिसने पढ़ी है भाई अच्छे से बता रहा होगा। रानी कहाँ पर है? उत्तर में बैठी हुई है। कहाँ पर है? उत्तर में। क्योंकि राजा कौन है? योगी। योगी राज में रानी, रानी ऐसे याद रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। गोइंडी नेशनल पार्क कहाँ पर है? गोइंडी नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो इसमें भी ना आ रहा है तो आधा ना कहाँ आ रहा है सर? यहाँ पर आधा ना नहीं है, यहाँ पर नहीं है, तो ये रहा चेन्नई। और चेन्नई किसकी राजधानी है? फटाफट से कमेंट कर दो। यूपी यूपी यूपी। ओके ओके, बहुत बढ़िया। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, अच्छा क्वेश्चन है। यदि आपसे बात करें, हाँ जी, यदि आपसे कहे कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार मैदानी भागों में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार होना चाहिए? कितने प्रतिशत? लगभग 20%। 20%। कितना परसेंट? 20%। और जनरल है कि लगभग हमारे पूरी भूमि पर, जैसे मानो ये भारत है, इसकी लगभग कितने प्रतिशत? 33%। ये 100% माने से भारत को, तो इसके 33% भूभाग पर किसका होना जरूरी है? वनों का होना जरूरी है। लेकिन इसमें भी हमने क्या बात की है? मैदानों की बात करें तो मैदानों में कितना होना चाहिए भाई? मैदानों में कितना होना चाहिए?
हाँ जी, मैदान में 20% होना चाहिए। कितना परसेंट? 20%। 20%, ठीक है, 20। ओके, प्रवीण कहाँ से ले जाता हो घूम घूम के? दिखते ही नहीं हो तुम्हारे, बिना जीव नहीं लग रहा मेरा तो। मैंने कहा प्रवीण कहाँ चला गया भाई। चलिए जी, भारत के मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में बेसिकली अपन मैप में देखते हैं तो कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? फटाफट से बात करना। देखो, अभी काफी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि ये वृक्ष किसका उदाहरण है। जैसे कि आपसे कोई पूछ ले रोजवुड, महोगनी, ये किसके एग्जाम्पल है? तो आपको पता होना चाहिए था हमारे पास में टोटल 5 प्रकार के वन है, जिसमें एवरग्रीन फॉरेस्ट सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, पतझड़ी या मानसूनी वन देखने को मिलते हैं, कंटीले या शुष्क वन आपको जो देखने को मिलेंगे, और लास्ट में वेलांचली आपके शुष्क वेलांचली वन, डेल्टाई वन, मैंग्रोव वन, इस प्रकार के आपको वनों का विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। और पर्वतीय वन तो टोटल कितने तरह के हैं? लास्ट में पर्वतीय वन, तो 5 प्रकार के वनों का आपको विस्तार देखा। एग्जाम्पल जरूर याद रख के जाना, एग्जाम्पल जरूर याद रख के जाना, जिसमें सबसे ज्यादा आप एनी, एबनी, महोगनी इसको याद रख के जाना, रोजवुड याद रख के जाना, आपके सदाबहार वनों का उदाहरण है सदाबहार। अच्छा, चलिए जी, 16 वन है, 16 वन हैं। कैसे हैं? तो ये ध्यान रखना, आर्द्र भी हैं, मतलब गीले भी हैं, और ठंड वाले वनों में पाए जाते हैं, तो शीतोष्ण वन। आर्द्र और शीतोष्ण वन है, आर्द्र और शीतोष्ण वन है। 16 वन आपके लगभग सदाबहार वनों वाले जो क्षेत्र उधर भी आपको देखने को मिलते हैं ये। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ वनस्पति के प्रकार दिए हैं और कुछ मुख्य वृक्ष दिए हैं। लो आगे ऐसे क्वेश्चन आए तो मजा आ जाएगा। यहाँ से देखो, जो आता है उसको किया करो। मैंग्रोव वनों की बात कर रहे हैं। चलिए जी, उसका तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। शुष्क पर्णपाती वन, पर्णपाती वनों में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है टीक। तो यहाँ पर एक तो एग्जाम्पल आ जाएगा अपना सागवान का। किसका आ जाएगा? सागवान। आज जिन्होंने क्लास पढ़ी है राजस्थान में, उनको अच्छे से पता होगा, अपने सागवान वनों के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा है। इसके बारे में मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन, घरानी वन, ज्वारी वन, ये आपके सुंदरी वृक्ष पाया जाएगा। कंटीले वनों की बात करें तो ये आपके कौन से होंगे? बबूल। और अर्ध सदाबहार वनों की बात करेंगे तो आपके रोजवुड। 2 4 3 1, 2 4 3 1, 2 4 3 1। चलिए जी, आंसर तो आपका ये आ रहा, 2 4 3 1, ऑप्शन नंबर सेकेंड। 200 क्वेश्चन तो क्या ही करोगे, है ना। अब तो खुद से करो, लगभग अपन 60-70 क्वेश्चन तो कर चुके हैं अभी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अधिकांश किस प्रकार के वन होंगे? ध्यान रखें, अंडमान निकोबार की बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, यदि हम भारत की बात करें तो भारत में इस प्रकार से देखना, है ना। इस वाले पार्ट में बात करें, इस वाले पार्ट में कुछ क्षेत्र की बात करें, इस वाले पार्ट में कुछ बात करें, अंडमान निकोबार की बात करें और लक्षद्वीप की बात करें, वहां पर हमेशा अपने को सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। कैसे वन? सदाबहार वन देखने को मिलेंगे। ये चीज आप अच्छे से याद रखना भाई, सदाबहार, ठीक है। एवरग्रीन, एनी, एवरी, महोगनी, रोजवुड, बिल्कुल, रबड़, सिनकोना। ओके, बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन किस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे? तो उत्तरी पूर्वी भाग। बारिश कहाँ होती है? उत्तरी पूर्वी भाग में, तो आंसर भी क्या आ जाएगा? उत्तरी पूर्वी भाग, है ना। पूर्वांचल की पहाड़ियां, जिसमें डाफला, मेरी, अबोर, मिसमी, पटकोई, ये सारी सारी चोटियां आपकी पहाड़ियां आपको देखने को मिलती हैं। 150 तो कैसे होंगे डियर, आज जितने मैंने सेटल करवाए हैं उतने सारे करवा दूंगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस करवाने के लिए क्वेश्चन रेडी भी तो करवाने पड़ते हैं। चलिए जी, अभी तो हैं आपके लगभग 70-80 क्वेश्चन हैं। हाँ, 20-22 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। चलिए, सुंदरी एक प्रकार की प्रजाति है। सुंदरी क्या है? तो कंटीलेवन नहीं सर, अभी बताया, सुंदरी मैंग्रोव वन है। ये कैसे भाई? मैंग्रोव वन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन आ गए हैं भाई, सदाबहार वन आ गए हैं। तो मैंने कहा था तट के क्षेत्र में, तो आपके तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र के सारे सारे, उड़ीसा में नहीं होंगे, गुजरात में नहीं होंगे, केरल में भी आपको लगभग आगे बराबर, लेकिन तमिलनाडु वाला क्षेत्र आपके लिए बहुत फेमस देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर 5। 80 क्वेश्चन हो गया आज तो बस,
है ना, कल करवा दिए थे 110 क्वेश्चन। ज्वारी वन पाए जाते हैं, ज्वारी वन को ही आप क्या कह सकते हो, गरान वन। ज्वारी वन को ही कैसे वन, गरान वन कह सकते हो, और उन्हीं को ही आप मैंग्रोव वनों के नाम से जान सकते हैं। तो ये कहाँ पाए जाएंगे, डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाएंगे। कहाँ पर, डेल्टाई क्षेत्र में पाए जाएंगे। ठीक है, ओके। तुम लोग सेशन को शेयर नहीं करते, फिर ऐसा लगता है नहीं, कम क्वेश्चन कराओ, है ना, क्योंकि आप लोग जितने होते उतना मोटिवेशन मिलता हमें, हम और अच्छे से करवाते हैं चीज़ों को। हालांकि जितने भी लोग हैं, तुम लोगों के लिए मैं पूरा जी जान ही लगा रखी है। चलिए जी, रेड वुड की बात करें, ताड़ के पेड़ की बात करें, किस प्रकार के जंगल में पाए जाएंगे, ताड़ का वृक्ष। ताड़ का वृक्ष कहाँ होगा, सदाबहार वनों में पाया जाएगा, सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर सेकंड। और बहुत इंपॉर्टेंट, आज का सेशन जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देख के जाए, है ना, एग्जाम में आपको यूं ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पूर्वी तथा मध्य हिमालय की तलहटी में 1500 मीटर की ऊंचाई तक किस प्रकार के वन होते हैं। पूर्वी हिमालय की बात कर रहा है, मतलब अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र की बात कर रहा है, तो वहां पर आपको 1500 मीटर की बात करें तो फिर आपको आंसर भी क्या देना होगा, पर्वतीय वर्षावन। कौन सा वन, पर्वतीय वर्षावन आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, हाँ ये बात तो है ही है, आपका ये आप भी शेयर कर सकते हो, मैं भी पढ़ा ही सकता हूँ। चलिए जी, महोगनी वनस्पति किस प्रकार, अभी आपने लिखा था रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी, रबड़, है ना, तो ये कहाँ की है आपकी, ये सदाबहार वनों की है। कहाँ की है, सदाबहार वनों की। अच्छा, सदाबहार वन में भी आपके दो प्रकार के ऑप्शन है, सदाबहार वनों में भी कौन कौन से ऑप्शन है, दो प्रकार के हैं, तो इसमें से आपके कौन सा आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन नंबर 3। चलिए जी, सैनी जी तुम ही कर रहे हो बहुत है ना, तुम कर रहे हो बहुत है, सैनी जी ने कर दिया मतलब सबने कर दिया। चलिए जी, शंकुधारी वनों की बात कर रहे हैं, कौन शेप में जो आपके वन पाए जाते हैं, जिसमें स्प्रूस है, सिल्वर फर है, जूनिफर है, इस प्रकार के जो वन होते हैं वो आपके कहाँ पाए जाएंगे, वो वहाँ पाए जाएंगे जहाँ पर आपके बर्फबारी ज़्यादा होती है, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में आपको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे वन आपके कहाँ देखेंगे, आपको पर्वतीय क्षेत्रों में, पर्वतीय वन के नाम से, पर्वतीय वन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, तेंदु, पलाश, बेल और खेर सामान्यतः किस प्रकार के वस्तु, जब तेंदु पलाश आ गया तो हमें अच्छे से पता है कि सर तेंदु और पलाश, ये जो पलाश के वन है वो किसका सब डिवीजन है, वो आपके पर्णपाती वनों का सब डिवीजन है, जिसे मानसूनी वनों के नाम से जानते हैं, मानसूनी वनों के नाम से भी जानते हैं। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, शंकुधारी वनों के वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी है, शंकुधारी, मैंने कहा था देवदार, चीड़, स्प्रूस, है ना, फर, फर, सिल्वर फर, जूनिफर, तो आपका आंसर आएगा देवदार। देवदार आपका सही बात है, आजकल ऐसे ही मिलते हैं। और बढ़िया प्रवीण बन जाओ यार, है ना, बन जाओगे तो कह देना वही तूने कहा था उस दिन की, शेयर कर क्लास को, कलेक्टर बन जा तू, कलेक्टर बन के दिखाओ फिर, है ना। चलिए आ जाइए, वन और वृक्ष को आपको क्या करना है, मिलान करना है। तो सदाबहार वनों में कौन सा आएगा, सदाबहार वनों में ए मेथड आना चाहिए सर, ए मेथड नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है इसमें तो, इसमें नहीं आ रहा, हाँ जी ए मेथड आना चाहिए। इसके बाद में पर्णपाती वन, पर्णपाती वनों का ही एक एग्जाम्पल आता है सालर वन, साल के वन, सागवान वन, तो साल आ गया। पर्वतीय वनों में, पर्वतीय वनों में स्प्रूस आएगी, और मैंग्रोव वन में ताड़ के वृक्ष आ जाएंगे। मैंग्रोव वन में किसके वृक्ष आ जाएंगे, ताड़ के वृक्ष आ जाएंगे। तो आंसर बनेगा 3-4-1-2, 3-4-1-2, ऑप्शन नंबर थर्ड। अच्छा लिखा हुआ है इसमें, चलो इसमें लिखा हुआ है वैसे ही, ये रहा, देख दो, ये लो भाई, लगभग 77, मतलब मैं कह सकता हूँ आपके, मैंने पूरे करवा दिए हैं ये क्वेश्चन, 70+ क्वेश्चन करवाए, 75 के समथिंग मैंने क्वेश्चन करवा दिए आपको भाई, 75 के समथिंग क्वेश्चन आपको करवा दिए। तो ये सेशन आपका भूगोल का पूरा कंप्लीट है। पारिस्थितिक वाले थोड़े बहुत क्वेश्चंस रहेंगे, उनको और देख लेंगे देखना हो तो, वरना इतना आप करके चले जाते हो तो भी आप लोग मतलब इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे वहाँ पर। तो क्लास कैसी लगी है फटाफट से कमेंट कर दो, बाकी फिर मिलेंगे कल कल्चर के साथ में, है ना, कल्चर के मिक्स क्वेश्चंस होंगे या जैसा भी होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आज तो नहीं हो सकते है ना, चलो कल देखते हैं, कल मिक्स क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं तो कर लेंगे।
आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्जेक्ट थोड़ा सा है ना, तो समझना चीजों को